श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में चल रही शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में ये कथा 20 सितंबर से 24 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चल रही थी। आज 24 सितंबर अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पद उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपने शंकर भगवान की कोई एक मूर्ति देखी होगी जिसमें महादेव 2 हाथों से स्वयं के ऊपर जल अर्पित करते नजर आ रहे हैं। वो फोटो के दर्शन करने से हमें ये सीखने को मिलता है शंकर पर जल चढ़ाने वाला भी शिव, जिस पर जल चढ़ रहा है वो भी शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अंजू जी पत्र लेकर आई। बच्चेदानी में 2 गठाने बता दी गई थी और बोला कि बच्चे का चांस मत लेना, खतरा है, तुम्हें संतान नहीं हो सकती। हमने ऑपरेशन नहीं कराया और हमने पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ भी ठहरा और मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और गांठ भी नहीं निकली है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ज्योति निर्मलकर पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 12 साल हो गए थे पर गर्भ नहीं ठहर रहा था। कई जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चंपा राठौर जी पत्र लेकर आए। मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरे गर्भाशय में गठान थी। समय निकलता रहा पर संतान नहीं हुई। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और पत्र पढ़ा। माधवी जी, मेरी शादी के 13 वर्ष निकल गए। आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांच भी कराई पर कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। के बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 14 वर्ष के बाद संतान हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सफलता तो बहुत है, बहुत के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ संतुष्टि और संतोष भी होना ज़रूरी है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पति की कमाई नहीं है, यह नहीं ले सकते तो मत लो, पर संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, द्वारकाधीश से अर्जुन ने कहा, आज मैंने बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें देखी हैं, तो क्या आप उनका मतलब बता सकते हैं? द्वारकाधीश ने कहा, बताओ क्या क्या देखा? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा आजू बाजू 2 कुएं हैं, पर एक कुएं में पानी था और दूसरे कुआं सूखा था। ऐसे कैसे हो सकता है? द्वारकाधीश जी ने कहा, ये चिंता का विषय नहीं है। अब कलयुग आ गया है। ये 2 कुएं दर्शाते हैं कलयुग में 2 भाई होंगे, एक धनवान होगा, दूसरा भाई पैसों के लिए तरसेगा। अर्जुन ने कहा, मैंने और कुछ भी देखा है। गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है, ये क्या है? तो द्वारकाधीश ने कहा, ये कलयुग का दर्शन है जिसमें घर में माता पिता अपनी बेटी से नौकरी करवाएंगे और खुद खाएंगे। के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने और एक और चीज़ देखी है। हाथी के 2 मुख थे पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। द्वारकाधीश ने कहा, ये कलयुग है। एक आदमी 2-2 काम करेगा फिर भी उसका पेट नहीं भरा पाएगा, उसे हमेशा कम ही पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन ने फिर एक क्वेश्चन किया कि मैंने और एक विशेष चीज़ देखी है। बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से लुढ़क कर आ रहा था, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया पर एक घास के तिनके ने उसे रोक दिया। द्वारकाधीश ने कहा, जब कलयुग आएगा तो शिव महापुराण रूपी तिनका उस कलयुग को रोकने वाला होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई। अक्टूबर में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने थोड़े से दिन दिए। मैं आपको नहीं सुनती थी पर घर वालों के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू की और शिव पर जल चढ़ाने लगी और थोड़ा सा जल का आचमन कर लेती और आज 1 साल हो गया है। मैं ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में कष्ट आने में, पीड़ा आने पर डॉक्टर को सबसे पहले दिखाओ क्योंकि वो भी शिव का ही एक रूप है। दवाई खाओ, साथ में शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी चढ़ाना शुरू करो और शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाइए
और जलाधारी से जो जल आ रहा है उसे अपने जल कलश के अंदर झेल लीजिए और उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से ज़रूर कीजिए। आपको बीमारी में लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिसके दरवाजे में, घर की चौखट में, व्यापार के दरवाजे में, मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं करता, ये निश्चितता है। वहाँ शिव युग होता है और केवल शिव नहीं, साथ में पार्वती, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और शिव जी की जो पुत्रियां हैं, जया, विशेरा, सामरी वाली, दोतली और देव, सभी का वास होता है। आप लिखने के लिए चंदन का उपयोग भी कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार में, अपने व्यापार के द्वार के ऊपर, अपनी गाड़ी में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं। करते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक निवेदन है, सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे मेरा जीवन बेकार है, सब हार गए हैं, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आओ और कुबेर भंडारी से निवेदन ज़रूर करो। वहाँ पर कंकर शंकर की पूजा करो और बाबा से बोलकर ज़रूर जाओ। आपकी जो भी समस्या है उसमें आपको समाधान देखने को अवश्य मिलेगा। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बेटा या बेटी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, या संतान प्राप्ति हो, शीघ्र विवाह हो या कोई भी कामना हो, उसके लिए कुबेरेश्वर धाम आकर वहीं का कंकर रूपी शंकर को उठाकर पूजन अर्चन करके कामना ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने 3 चीज़ें बताई हैं, कलम, कसम और कदम। जब भी उठाना तो दूसरों की भलाई करने के लिए ही उठाना। जब आप कलम उठा रहे हो, किसी चीज़ को लिख रहे हो, तो दूसरों की भलाई के लिए ही उठाओ। कसम खा रहे हो तो उसमें भी दूसरों के प्रति भलाई ही होनी चाहिए। और कोई कदम यदि आप उठाने वाले हो तो उसमें देख लीजिए कि उसमें आपको दूसरों की भलाई ही देखना है। दूसरों को बर्बाद करने के लिए कलम, कसम और कदम मत उठाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। हाथ ने पाँव से कहा, सारे लोग दुनिया के पाँव क्यों पढ़ते हैं, सर क्यों नहीं पढ़ते, हाथ क्यों नहीं पढ़ते। तो पाँव ने कहा, कदम जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग पाँव पढ़ते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शंकर के शिवालय में 2 तरीकों से जाया जाता है, कदम से और मन से। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने कदमों से शिवालय में जाकर जल चढ़ाओ और कदम से ना पहुंच पाओ तो आप मन से भगवान के द्वार पहुंच सकते हो। पढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की अब इस शिव महापुराण के बाद जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में होने वाली है। और इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, साइगोल कंपनी, मनमाड रोड, हीसवल ब्रू, नंदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। और इस शिव महापुराण के बाद अगली शिव महापुराण कथा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2024 में हापुड़, उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और 9 अक्टूबर के बाद जो शिव महापुराण कथा रहेगी वो 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 में फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, इस पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि है वो नंदगांव, नासिक की शिव महापुराण कथा में पड़ेगी, जिसका बहुत अधिक महत्व है और उसका वर्णन आपको उस शिव महापुराण कथा में सुनने को मिलेगा। तो नंदगांव, नासिक में जो शिव महापुराण कथा होगी वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में होगी और उसी बीच शिवरात्रि भी पड़ रही है, तो आप इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष का एक अन्न का दाना साधारण नहीं है। गुरुजी ने बताया, श्राद्ध पक्ष का जब कोई ब्राह्मण भोजन करता है तो उसे गायत्री करना पड़ता है, तभी उसका भोजन पच जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्राद्ध के 16 दिनों में आपके घर के नज़दीक में जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर दो। भूखे को भोजन करा दो, ये भंडारा कराने के बराबर होता है। प्यासे को पानी पिला दो। किसी की स्कूल की फ़ीस की ज़रूरत है तो उसकी स्कूल की फ़ीस भर दो। किसी को औषधि चाहिए तो उसे औषधि दिला दो, उसको दवाइयाँ दिला दो। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी सेवा कर दो। यदि बुजुर्गों को बैसाखी की ज़रूरत है तो उन्हें बैसाखी दिला दो। ऐसा करने से भी आपके पितरों के साथ साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आगे से एक बात कहना चाहेंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, छोटे बच्चों के साथ हैं, उनके लिए एक अलग से बैरिकेड बनाया जाएगा। जैसे आपने वीआईपी पास वालों के आगे बैरिकेड बनाया है, वैसे ही बैरिकेड आपको बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए होगा।
और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम आएंगे, एक दिन की कथा करके चले जाएंगे और ऑनलाइन कथा करेंगे जिसे आप टीवी और मोबाइल पर देख पाएंगे। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी, गुरुजी ने कहा, कथा पंडाल में बढ़ते हुए वीआईपी पास की जगह को देखते हुए गुरुजी ने आज जो घोषणा की है तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। आज की कथा आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।